जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। पैर छू के सबके प्रणाम करो तनी, हमर प्रणाम स्वीकार करी। अस्सलाम वालेकुम। भैया आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं दुनिया में आपके कारण ही जिंदा हूँ। 7 बार लोगों ने एमपी इंडिपेंडेंट बना दिया। दुनिया में एक बार के बाद दोबारा कोई बनता नहीं। और मैं देश ही नहीं दुनिया के हर गरीब की मदद करने का मैं प्रयास करता हूँ। इधर से रही भैया, आप सिर्फ कैंडिडेट को कहने दें, सिर्फ कैंडिडेट और लोग बैठे। प्रोफेसर सर, ईश्वर से कम नहीं है मेरे लिए मेरे बुजुर्ग। मैं जहां भी इंसान को देखता हूं भगवान की तरह मदद करता हूं। देश भर में नहीं, दुनिया का कहीं से भी गरीब का कोई खबर आता है, मैं कोशिश करता हूं कि बेटे की तरह उसका आंसू पोंछूं। मेरे लिए आप जो छात्र युवा है, क्रांतिवीर, परमवीर, आप इस देश की और हम सब के विश्वास है, उम्मीद है। आपसे जितना मोहब्बत नहीं करता हूं उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा आपकी जेब में 1 लाख रुपया कहां से है इसकी गहरी चिंता में रहता। मुझे कोई जात पात का पता नहीं, मुझे किसी हिंदू मुसलमान का पता नहीं। भैया मोबाइल, मैं 3-4 बात कहूंगा। पहली बात, झारखंड, बीजेपी ने झारखंड नहीं बनने देना चाह रही। शिबू सोरेन जी मेरे साथ जेल गए, लाठी खाए, तिहाड़ जेल में हम दोनों आदमी थे। इतनी यातना और जुल्म दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। हम नीचे सोते थे, उनको हम अपना पलंग दे दिए थे, एमपी रहते हुए। डिस्टर्ब हो गया। बाद में हम लोग की समझौता हुई। शिबू सोरेन जी, लालू यादव जी दोनों आदमी मिलके, बीजेपी नहीं चाहती थी झारखंड बनी, अटल जी की सरकार थी। अटल जी प्रधानमंत्री बनते हुए, मेरा मन पर कोई मत बोलिएगा प्लीज, सबसे पहला ईटीसी की फैक्ट्री बंद होगी। 1,12,000 मजदूर झारखंड के और बिहार के नौजवान बेरोजगार हो गए। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 32% फैक्ट्री बंद हो, माइंस बंद हो गया। नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे 5 सवाल करता हूं। जब झारखंड बनी 23 साल आप मुख्यमंत्री थे, डबल इंजन की सरकार है। 86% झारखंड में या तो खपड़ा का घर है या तो फूस का टीन का घर है। लगभग 87-88% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे धूल में जमीन है, लोन कोई बैंक देता नहीं है। माइंस पर कब्जा किसी ओबीसी, ईबीसी, दलित, एसटी, एससी का नहीं है। सारे माइंस पर कब्जा गुजराती का 324 गुजराती कर लिया। बाहर के लोगों का कब्जा है। एक भी एसटी, 10 करोड़ 40 लाख दुनिया में देश में एसटी है, 17.5% एसटी है। इस देश में कोई भी एक माइंस, झारखंड में कोई भी एक माइंस, एक कोयला, एक सिंगल किसी एसटी और एससी का नाम बता दो, किसी ईबीसी का नाम बता दो। चौधरी, नुनिया, चंदौसी, कुम्हार, कम्हार, गंगोत्री, निषाद, मलाह, केवट, बीर, गंगोत, कोई चूल्हा, पासवान, राम, भुइया, कोई नहीं है। आप 20 साल में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाए। बाबूलाल मरांडी आए, आपने चोर जाके उसको लात मार के भगा दिया। आदिवासी के पहला समाज मरांडी को आपने नीचा दिखाया। दूसरा, आपने मुंडा को बनाया। मुंडा आए, आपने उसको भी चोट करके भगा करके दिल्ली ले गए, उसको अपमानित कर दिया, क्योंकि मुंडा और मरांडी आपको 80% पैसा मांग रहा था। वो काम मुझसे इतना सक्षम नहीं है, मैं चोरी नहीं करूंगा।
मुझको इतना बेईमानी मत कराइए, मेरी मैं 30 से 40% पैसा आपको पहुंचा दूंगा, हटा दिए। कांग्रेस ने, हमारे नेता नेत्री सोनिया गांधी जी ने एक इंडिपेंडेंट एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया, तब वो चोर नहीं थे, कोरा। आपने चोरी का इल्जाम लगा के कोरा आदिवासी को भी जेल में ठूस दिया और आपने उस समाज को भी खत्म किया। पहले खत्म किया आपने मरांडी, तब खत्म किया आपने मुंडा, तब खत्म किया आपने कोरा। अंत में आपसे जब नहीं बनी तो आपने चंपर सोरेन के बीच में, जिसको चोर कहते थे, आप उसको करोड़ों अरबों रुपया देके दिए हेमंत सोरेन को जान से मारने के लिए। जबकि हेमंत जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत जी ने अपने भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत जी ने सोरेन के वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, ब्रिज को, सोरेन के वर्कर को। मैं यहाँ बुजुर्ग हैं, जिस जात के भी लोग हैं, आप मेरी बात समझ लीजिएगा। सोरेन हटो, मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, आप हमको बताइए, 4 आदिवासी को मारा, 5वां मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा चोर है, क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? क्या नाम है? रघुवर दास। कौन था ये मजदूरी करने जमशेदपुर आया, खाने के लिए पैसा नहीं था, बीजेपी के सहारे इसने दंगा किया, वहां के टाटा के कई जादव, कई पिछड़े, कई आदिवासी को मरवाया और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। ये 90% पैसा रंगा बिरला को पहुंचाया, सारा माइंस गुजराती को दे दिया और जिसके बदले इसको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। क्यों बनाया उड़ीसा का राज्यपाल? उड़ीसा में डेमी सीएम बनाया और छत्तीसगढ़ में भी डेमी सीएम बनाया। अभी 3 महीना भी सीएम बने नहीं हुए, 1900 एकड़ दलित आदिवासी की जमीन पर गोली चला करके अदानी को दे दिया छत्तीसगढ़, और 3200 एकड़ उड़ीसा में। आप जाइए अस्पताल, 7 आदिवासी अभी तक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, अदानी को दे दिया। इसकी लड़ाई झारखंड की नहीं है, इसकी लड़ाई झारखंड के आदिवासी, दलित, ओबीसी पिछड़ों को मारने के लिए। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, आपके 5 मुख्यमंत्री का कोई एक काम। नरेंद्र मोदी जी, आप 11 साल सीएम रहे, आपके पहले मनमोहन सिंह जी सीएम थे, पीएम थे, आप अभी सीएम हैं, बड़े पीएम हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी के समय में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आया 2009 में, वो विश्वविद्यालय के बाद आपने ना तो कोई एक आईआईएम खोला, ना तो एक आईआईटी दी, ना तो आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दी, ना तो आपने यूनिवर्सिटी दिया, ना मेरे पिछड़े ज्यादा बच्चों, गरीब बच्चों के लिए आपने कोई कस्तूरबा खोली, ना आपने नवोदय खोला, ना आपने सेंट्रल स्कूल खोली, ना किसी पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने के लिए आप रास्ते दिए। आइए दूसरी बात, आपके रीजन में 58% लगभग फैक्ट्री बंद हो गई, लगभग, और सारे माइंस गुजराती कब्जा कर लिया। 2, तीसरी चीज, आपने कोई एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया, आपने कोई एक 6 लेन नहीं दिया, आपकी कोई एक स्टील नहीं है। स्टील फैक्ट्री जिंदल का मनमोहन सिंह के रीजन में आया। आपने लगभग 7,32,000 मजदूर को आपने बेघर कर दिया, लगभग 1,86,000 पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों को आपने नौकरी से निकाल दी 11 सालों में, और आपने लगभग 3 करोड़ आदिवासी पिछड़ों के, जिसकी रोजी रोटी माइंस और फैक्ट्री से चलती थी, उसके घर में थाली से आपने दाल और सब्जी छीन लिया। अब आप हमको बताइए, नरेंद्र मोदी जी का 11 साल, 5 मुख्यमंत्री, जिसने जमशेदपुर से लेकर के 4 मुख्यमंत्री कहां का, मुंडा जमशेदपुर, कोरा जमशेदपुर, सोरेन जमशेदपुर, रघुवर दास जमशेदपुर, 4 मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर को लूटा। मोदी जी का पूरा झारखंड कांग्रेस की देन,
100 में 100% फैक्ट्री नेहरू, इंदिरा ने, और पूरे झारखंड के फैक्ट्री को बंद करने की देन बीजेपी। अब मैं आता हूं मुसलमान भाई आपका, आपसे इसकी दुश्मनी नहीं है, आप मोहरे हैं, आपसे नफरत पैदा करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आप देश में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? आपकी आबादी 20 करोड़, 18 करोड़, और हम लोग की आबादी है 128 करोड़। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डराता है 128 करोड़ में बौद्ध, आदिवासी, अंबेडकर, भीम, पिछड़ा सब। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव से, इसकी लड़ाई कोयरी से, इसकी लड़ाई कुर्मी से, इसकी लड़ाई महतो से, इसकी लड़ाई पासवान से। क्यों है? जब ये प्रधानमंत्री बने तो 11 सालों में इसने एक भी वैकेंसी बैंकिंग की नहीं निकाली, एक भी वैकेंसी रेलवे की नहीं निकाला है। मैं जादव के बच्चों से और पिछड़ों के बच्चों से पूछना चाहता हूं, निकाला है? तो ये वैकेंसी में किसके बच्चे नौकरी में जाते हैं? सब जात के बच्चे ना, उसमें पिछड़ा ज्यादा होता। तो इन्होंने 11 साल में वैकेंसी बंद कर दी। नौकरी को क्या किया? नौकरी को क्या किया? प्राइवेट कर दिया। क्या किया? अब प्राइवेट नौकरी में जादव के बच्चे का जाना बंद, पासवान के बच्चों का जाना बंद, कुशवाहा के बच्चों का जाना बंद, चौधरी के बच्चों का जाना बंद। क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण नहीं। क्या नहीं है? आरक्षण नहीं है। वो प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव नहीं देंगे, कंपनी के मालिक देंगे। और ये कंपनी के मालिक कौन है? आरएसएस। कौन है? वो किसको देगा? पैसे वाले। जादव को नहीं, पिछड़ा को नहीं, एबीसी को नहीं, एसटी को नहीं। छोड़ दीजिए मुसलमान, आप तो कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। पूरी गल्फ कंट्री दे देती है हमें, पूरी गल्फ कंट्री ऊर्जा देती है हमें। आपसे कोई देश लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी है किसी भी जात, किसी भी धर्म से नहीं लड़ सकते हैं आप, क्योंकि इकोनॉमी कहती है। आज तक लड़ा कोई नहीं लड़ा। इसकी लड़ाई है एसटी को मिटा दो, दलित के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, ताकि इसको हम हिंदू मुसलमान से लड़ाते हैं। पहले सुनिए, मैं आपको बहुत गौर से कह रहा हूं। अब आइए, एक ठो गुंडा आया है, क्या नाम है? इससे बड़का चोर कोई नहीं, और इससे बड़का डरपोक को कोई नहीं। इसका बाप दादा हमसे लड़ा, ये क्या लड़ेगा? अरे ताली मत बजाएगा ऐसे ऐसे गुंडे पर। दिल्ली में हम सदन में अकेले भारी रहते हैं ना, किसी का चलता है नहीं ना। आप चिंता मत करिए, ये आके कहता है घुसपैठ थी, रे पगला बांग्लादेश है असम के पास, तो घुसपैठ झारखंड में हो गया। सारा पाकिस्तान है कहीं और, घुसपैठ झारखंड में हो गया। चलिए, घुसपैठ बॉर्डर पे नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी 5 मुख्यमंत्री आपके पास, 10 साल सरकार आपकी, 11 साल पीएम आप, एक भी घुसपैठी का नाम नहीं बता पाए। एक तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए, जिंदा कह रहे आप लोग। जब एक को घुसपैठी को आप बता नहीं सकते हैं कि 56 इंच सीना किधर चला गया? जाइए ट्रंप की नौकरी करिए, कहां चला गया? इसीलिए याद रखिएगा, कोई घुसपैठी नहीं, बस इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, नफरत पैदा करता है, सिर्फ बताता है पिछड़ों की लड़ाई न लड़ ले आप अपने अधिकार की बात ना करें।
तीसरी बात अब आता हूं नजदीक। 2 बात आप कहते हैं, मैं उस पर आऊंगा, सहारा पर भी, फैक्ट्री पर भी। अब आइए, 5 मुख्यमंत्री ने आपको लूटा, आपके इलाके में सबने लूटा। हेमंत सोरेन जी आए, कांग्रेस की सरकार है, उनको मरवाने का प्रयास किया जेल में, मार देता उसको, हम लोग नहीं होते, आवाज उठाए, राहुल जी नहीं उठते तो मार दिया जाता, हेमंत जी नहीं बचते। आज 2 दिनों से इनकम टैक्स का रेट चल रहा है, हमारी बेटी बीवी के गहने खुलवाए जा रहे हैं। जो चंपा सोरेन के खिलाफ लड़ रहा है, उसके घर में इनकम टैक्स का रेट, उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया मैं बता नहीं सकता। परसों जेवर उतरवा लिया, ये इनकम टैक्स वाला। क्या आप चुनाव लड़ने के लिए मेरी माँ बहन को बेइज्जत करोगे? मेरे घर में घूम के मेरी बेटी को अपमान करोगे? जब मारने से नहीं डरे हम, डरे हेमंत जी। आप क्या चाहते? हेमंत जी ने क्या किया? हेमंत जी ने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको जितने कर्ज हैं सब आपको माफ करूंगा। जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां वहां 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां 1300 रुपये में गैस सिलेंडर है ना। तो कांग्रेस अच्छा है, बीजेपी अच्छा? चलिए, हेमंत भाई आए तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपया हर माह को, दिसंबर से 2500, तो वो 20,000 रुपया आदिवासी को, मुसलमान को, दलित को जाएगा कि सभी जात की गरीब माँ को जाएगा? तो 20,000 रुपया हर माँ को गया ना। एक परिवार में गया ना, 4 माह है तो 20,000 सब जात के लिए किया। 200 यूनिट बिजली सब जात का माफ किया कि सिर्फ आदिवासी का किया? बिजली बिल सबका माफ किया कि आदिवासी का किया? 40 लाख लोन सबका किया कि आदिवासी का किया? कृषि लोन सबका किया कि आदिवासी का किया? कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, इस सबका इलाज फ्री। जिस ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, तेली हो, शाह हो, सब जात के गरीब का फ्री जांच, फ्री अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच, चारों फ्री। जनवरी से चारों फ्री, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और किसी का 1 रुपया लग जाए तो पप्पू यादव भारत में जिंदा है, में किसी को 1 रुपया लगने नहीं। एक भी गरीब को इलाज में पप्पू यादव पैसे लगने नहीं देता। सेवा आश्रम फ्री है। कोरोना में देश के हर गरीब को 2-2 हजार रुपया हम भेजे। जितना ये नेता लुटता है उतना पप्पू यादव बांटता है। जितना ये लोग घर भरा होगा बीजेपी RSS के लोग, उतना हम 1 साल में बांटते हैं, उतना हमने मुसीबत पहुंचाते हैं, उतना हर बार हर चीजों में घर घर पहुंचाते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी खुशियों चाहिए, मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। मेरे बेटे को कोई छेड़े, उसकी जिंदगी को हराम करे, ये नहीं चलेगा। मेरी लड़ाई हर जात के युवाओं के लिए, मेरी लड़ाई हर जात के युवाओं की खुशियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज्यादा पलायन बिहार और झारखंड से होता है, क्योंकि आपने बिहार और झारखंड को सबसे ज्यादा गरीब बना दिया। जो वादा आपने कहा सोनिया गांधी ने की थी, मैं वचन देता हूं आपके भाई साहब ही, भैया अपना न प्रताप मेरे भाई है, एक भाई नेपाल में है, वो मेरा भोजन दोस्त। मैं आपको वादा करता हूं, हाउस में ये मामला तब तक उठेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक पप्पू यादव 25 से हाउस शुरू है। पूरे झारखंड के फैक्ट्रियों की आवाज और भावनापुर के जिसको हमारे लीडर ने शिलान्यास किया था, पावर प्लांट 28-29 तारीख को भावनापुर के पावर प्लांट की आवाज सदन में गूंजेगी। आप ये लिखो, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। तीसरी चीज, जितना फैक्ट्री को और खान को गुजराती को ये भेजा है, जब तक हम गुजराती को नहीं भगाएंगे और
इस झारखंड के व्यापारी को स्थापित नहीं करेंगे तब तक सदन पप्पू यादव नहीं चलने देगा। ये सेक लेना है आपके लिए। और बात रही 3 करोड़ लोगों के 3 लाख करोड़ सहारा का पैसा, जिसको अमित शाह जी ने रख लिया है। सहारा का पैसा ना, सहारा का पैसा बाकी है ना। इस सदन में या तो 3 करोड़ झारखंड की मां का पैसा लौटाएगा या तो पप्पू यादव सदन नहीं चलेगा। हम निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वादा करते हैं आपको। और आपको मैं एक बात कह के जाता हूं, यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन झारखंड पिछड़ा हो, यादव हो, मुसलमान की बात ही करना बंद कर दीजिए। ये आदिवासी, दलित और यादव पिछड़ों के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। हेमंत सोरेन अच्छा या नरेंद्र मोदी बीजेपी अच्छा, कौन अच्छा? ठीक। एक अंत में मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बीजेपी के साथ घर पे जाके सोचना, नरेंद्र मोदी जी की एक भी बात, एक भी काला धन, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, आयुष्मान, ओडीएफ, 98% आदिवासी दलित के यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ओडीएफ हो गया। कोई एक बात सच बता दो नरेंद्र मोदी, मैं यूथ को ये बात छोड़ के जा रहा हूं। कोई एक बात, इनकी एक ही बात होती है चुनाव में, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, घुसपैठिया, मुसलमान से नफरत के अलावे 11 साल में दूसरी कोई बात क्या हो, किसी पिछड़ों की बात क्या हो, किसी यादव की बात क्या हो, किसी दलित की बात क्या हो, किसी नौजवान की बात क्या हो। एक बार एक कोई अच्छा काम, कोरोना में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी को हम पहुंचाए। हाँ, कहेंगे नहीं पहुंचाया तो मेरे मुंह में पट्टी नहीं थी। हम 10,000 लाश लगाए, हम 9 महीना घूमते रह गए। यही भाजपा की सरकार हमको 5 महीना बिना केस का बंद कर दिया। मुझ पर कोई केस नहीं, जब तक कोरोना रहा हमको निकलने नहीं दिया। मरवाने का प्रयास किया गया, क्योंकि हम सारे अस्पताल देश का घूम रहे, हम सुई पहुंचा रहे। हम 112 ट्रेन अपने पैसे से भेज के झारखंड और आदिवासी का ला रहे। एक तरफ शिबू सोरेन जी प्लेन भेज के झारखंड के लोगों को ला रहा है, और दूसरी तरफ अकेला आपका बेटा पप्पू यादव पूरे देश से गरीब को ला रहा है। मैं सिर्फ आपका सेवक, मैं सिर्फ आपका बेटा हूं। मैं दिल से कहता हूं, मैं सिर्फ आपकी खुशियों के लिए जीता हूं। हर दिन हमको मारने का साजिश, बोला उस इलाके में जाओगे तो मार दे, उस इलाके में जाओगे तो वहीं मार दे दिया। 1 महीने से धमकी, कभी ये कभी वो, लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के जाता हूं कि हेमंत से अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा। मैं दिल से कहता हूं, वो जात पात नहीं करता, सरल इंसान है। बस उसकी एक ही खूबी है, रियल में नरेंद्र मोदी पर भारी है। और विश्वास जैसा, विश्वास गुंडा को जानते हैं, इसका नाम नहीं, इसका नहीं बोले ना, इसके बारे में 4 बार जाना। ये इतना बड़ा गुंडा है, सारे व्यापारी का चाय बगान इसने अपने बीवी और अपने फॉर्म के नाम से लिखा लिया। टोटल जानवर का स्मगलिंग यही करता है, 24 करोड़ रुपया डेली लाता है। ये कहता है जानवर की स्मगलिंग होता है। मैं कहता कहां से होता है? कुत्ता आसाम से। तो हम कहते हैं मर कहने जाते हो वहां स्मगलिंग होता है। अरे जानवर का स्मगलिंग जहां हो रहा है
असामिन है तो मर कहा नहीं जाता है। तो 24 करोड़ रुपया डेली, दूसरा स्मगलिंग सुपारी का 13 करोड़ रुपया डेली, तीसरा स्मगलिंग एक दवाई का, मेडिसिन नाम नहीं बोलूंगा उसका, समझ गए होंगे आप, नेपाल से 18 करोड़ रुपया डेली, और चौथा स्मगलिंग गलत खुला 32 करोड़ रुपया डेली। ये 100 से सवा करोड़ रुपये ही कमाते हैं, और जिसमें 100 करोड़ रुपये दिल्ली पहुंचा। इससे बड़ा स्मगलर, इसके घर में इसने कांग्रेस के नेता को प्रद्युमन को मारा था। हम गए थे, मैंने कहा कि क्यों मारे, बोला नहीं ढूंढने लगे। हमने कहा कि मैं मर्द का बेटा हूं, मेरे समाज में 14% है, मार के देख लेना, बदला लेने वाला हो जाए। और हम गए और गए हम बचाने का प्रयास। हम बिहारी को जब ये बलात्कार कर रहा था, वहां पर ये उस्काया उल्फा को ये हर दिन 10 लाख रुपया महीना बेचता है। टाडा ने इससे पूछा, टाडा को इसके घर में उल्फा का जखीरा मिला, इसको कांग्रेस ने निकाल दिया, बीजेपी ने दिया, और आज लगभग व्यापारियों का 60% चाय बगान इसने लिखा लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी बीवी के अकाउंट में 7 करोड़ रुपया गया है चीट फंड से। मेरे पास चेक आ गया, तारीख आ गया और बैंक आ गया। कल आप सुन लीजिएगा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यहाँ हमारी बिल्ली हप्पी से नहीं हो, अरे गधा, ऊंट बैठी हो जाए तो गधा सोचा होता, और हाथी चले बाजार, कुत्ता भूख के बाजार। हम मुख्यमंत्री होते तो तला मेरे पोर्ट पर बंद करके छूट दिए होते। दुर्भाग्य मानो कि हम नहीं। इसलिए एक बहादुर बेटा पैदा लिया है, उसका नाम है हेमंत सोरेन, जो मरना तो जाना लेकिन झुकना नहीं जाना, जिसने जात पात नहीं किया। बस एक बार जोर से बोलिए, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, यहाँ का बेटा कैसा हो। तो हेमंत जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आनंद प्रताप देव के जिताने से। आनंद को जिताएंगे। आनंद जी आपका मूलधन है, क्या है? और पप्पू यादव सूद लिया। जब सब रास्ता बंद हो जाए आपका, तो एक ही रास्ता खुलता है, वो है पप्पू यादव। मेरे दरवाजे से किसी भी जात का गरीब लौट के नहीं आएगा, उसकी जिंदगी बदल के ही हम भेजते हैं। हर दिन गूगल पर चेक कर लो, यदि कोई गरीब लौट के आता हो, नहीं बांटने देता हूं आपसे, नहीं। हर गरीब को 50,000 से 1 लाख रुपया रोजगार के लिए पप्पू यादव की तरफ से फ्री। जो इंटर कर लिया, बेटी हो या बेटा, जिस जात का, आ जाना, मेरे दरवाजे से लौट के नहीं जाओ, मैं वचन देता हूं। बस इससे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। ये किसी का भला करे न करे, किसी का बुरा जीवन में नहीं करे। आप इनकी को जिता देना, मैं दिल से कहता हूं, मैं बेटे की तरह आपकी सेवा करूंगा। भावनापुर की जनता के लिए पप्पू यादव बेटा बनेगा, और भावनापुर को मैं गोद ले लूंगा। और भावनापुर के यूथ के लिए मैं वचन देता हूं, जो भी व्हाट्सएप पर भी मैसेज आएगा, तो उसका काम करके मैं उसको वापस करूं। आपको आने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, कौन चुनाव चिन्ह है? जोर से बोली ना, कई नंबर? 1 नंबर। कई नंबर? 1 नंबर। तो तार बेटा के आशीर्वाद दे दी ना, बोला ना, गार्जियन लोग दे दिया आशीर्वाद। माला दान फूल हो, हमको गाड़ी में दे दीजिएगा, हेलीकॉप्टर पहना दी। बाबूजी यहाँ आइए, आप नहीं, आप यहाँ आइए, इधर आइए, आइए बाबूजी, आइए, वो भी उनको भी आइए, आइए, थोड़ा सा रुकिए, गाड़ी में मिठाई उठा दे,
हेलीकॉप्टर में वहीं खा लेंगे। अब हम ना कुछ खिलाए, रोटी तो दे दिए ना, कुछ बाजार से खरीद के। यही होता है रिश्तेदारी। ये ज्यादा सब भातों डालने लाखों। जय छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, पप्पू यादव 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 जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। छोटा राजा को कहिए हम मजदूरों का ख्याल रखेंगे, कल से रखेंगे ना। माँ बहन का ख्याल रखिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल पक्का ना, पक्का। किसी को गरीब नहीं रहने दीजिएगा। चलो इधर यूथ और दो तीन नौजवान लड़का लोग जाओ, नौजवान लेके आ जाओ। पत्रकार बोलो कौन प्रेस के साथी पप्पू यादव जिंदाबाद, यहाँ की माँ बहन बेटी जिंदाबाद, यहाँ के छात्र नौजवान जिंदाबाद, यहाँ का बच्चा पार्टी जिंदाबाद, यहाँ के युवा जिंदाबाद, हमारे गार्जियन बुजुर्ग जिंदाबाद। शुक्रिया।